ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th क्लास साइंस के अंदर हम पढ़ाते हैं आपको उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को अधिक व कम करने वाले पदार्थ। देखो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा होता है उत्प्रेरक विष। तो याद रखना बच्चों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को अधिक व कम करने वाले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्प्रेरक वर्धक, दूसरा क्या है? उत्प्रेरक विष। पहला पढ़ते हैं बच्चों उत्प्रेरक वर्धक। ध्यान रखना है, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। अर्थात जब हम इन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, परंतु ये ध्यान रखना है बच्चों, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को तो बढ़ाते हैं लेकिन स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन दोनों गैस मिलती हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है NH3। संतुलित करेंगे, 2 लगा देंगे, इधर 3 लगा देंगे। तो इसमें याद रखना है, यहां पर लिखते हैं Fe और NO। तो जो ये अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया Fe आयरन उत्प्रेरक की तो उपस्थिति में हो रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही है बच्चों? आयरन की तो किसमें हो रही है? उपस्थिति में। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जो वर्धक का काम कर रहा है वो है MO, अर्थात मोलिब्डेनम है जो वो आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। तो आप से इसमें पूछा जाए कि आयरन तो उत्प्रेरक है और MO उत्प्रेरक वर्धक है, ये उत्प्रेरक का काम नहीं करता, ये बल्कि इसकी क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ाता है। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं। अगला है जैसे उत्प्रेरक विष। ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। विष क्या करता है? बिल्कुल घटा देता है। जहर जो होता है इंसान को मार भी देता है, तो विष जो होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है बच्चों? घटा देता है। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है, कम हो जाती है, उन्हें उत्प्रेरक विष कहा जाता है। जैसे ये है, इसी को ले लेते हैं उदाहरण। इधर एक गैस आ जाती है, कौन सी? CO। तो ध्यान रखना है बच्चों, अमोनिया गैस बन रही है, उसमें वर्धक का काम तो कौन कर रहा है? आयरन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO दूषित गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ये क्या करता है? आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे अभिक्रियाशीलता की गति में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। अब इसमें लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं उत्प्रेरक के गुणधर्म। जिसे पहली विशेषता तो क्या है? याद रखना है, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, लेकिन इनमें स्वयं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों? उत्प्रेरक की अल्प मात्रा। जैसे कोई अभिक्रिया है, उसमें हमने थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल दिया, तो उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। याद रखना है बच्चों, अर्थात थोड़ी सी मात्रा से ही अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है। इसकी विशेषता याद रखनी है बच्चों आपको,
चाहे अभिक्रिया अग्र दिशा में हो, जैसे इस तरह से अग्र दिशा में या पश्च दिशा में हो, दोनों ही दिशाओं में उत्प्रेरक समान रूप से अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। याद रखना है बच्चों, चाहे अभिक्रिया अग्र दिशा में हो चाहे पश्च दिशा में हो, उत्प्रेरक समान रूप से अभिक्रिया के वेग को दोनों दिशाओं में परिवर्तित करते हैं। अगली बात याद रखनी है बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्प्रेरक के लिए एक निश्चित तापक्रम चाहिए। यदि तापक्रम का मान या तापमान बढ़ जाए या घट जाए तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो याद रखना है, एक उत्प्रेरक एक निश्चित तापक्रम पर ही कार्य करता है। यदि तापक्रम में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो बताया जाता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी घट जाती है या बढ़ जाती है, मतलब उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और एक मुख्य जो बात है, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या है, एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया के वेग को उत्परिवर्तित करता है या उत्प्रेरित करता है या परिवर्तित करता है, सभी के वेग को नहीं। अर्थात एक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित उत्प्रेरक चाहिए, ऐसा नहीं वही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर सकता है। बच्चों ये छठा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए सुनोगे, समझोगे। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।